ये तुम देख रहे हो टाइलों में सीलन लगी हुई है। हमने सिर्फ पानी मारा है उसमें। जिसका मैं काम कर रहा था तो ये वाला प्रोजेक्ट तो उसने पॉज कर दिया है। उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ना टाइम से ना क्वालिटी से ना कुछ से, सब कुछ बढ़िया था उसका। बट वो चाह रही है कि उसको। नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आई नो मैं आपको अजीबोगरीब जगह पे बंद करके फिर ये ब्लॉग शुरू करता हूँ। आज का ब्लॉग का कोई थीम नहीं है, तो हम जाएंगे सीधा पहले जिम और उसके बाद फिर शुरू करते हैं बाकी ये काम और डिसाइड करेंगे क्या करना क्या है इस हफ्ते में। लेट्स गो टू द जिम। रायपुर में ठंड पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी कम लगने लगी है, वरना तो भाई ऐसे टाइम पर अगर मैं निकलता ना तो स्वेटर पहन के भी निकलना पड़ता। अभी देखो फुल सॉर्टेड मौसम है, अंकल लोग जा रहे हैं। बाय द वे इस वीक शायद जो सामने वाला रूम है उसका काम शुरू हो सकता है, क्योंकि मुझे बस सारा कोटेशंस तो मिल गया है। मुझे सिर्फ उस रूम वाले से बात करना है, क्योंकि उस रूम पे जो काम है वो मुझे ही करवाना है। तो बस एक बार कोटेशन हो के उसको दे दूँ और बताओ कि भाई इतना पैसा लगेगा, तो वो मुझे पैसा भेज दे तो मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बस वो करवाना है और फिर काम शुरू कर देंगे। फरवरी मिड तक मैं फिर उस रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। चलो जिम भी पहुंच गया। ऑलराइट मित्रों, तो काम शुरू हो चुका है उस फ्लैट का। वीडियो दिखाई दिया तुमको मैंने। अभी मैं जा रहा हूँ कॉस्टिक सोडा और एसिड लेने के लिए, क्योंकि बहुत घिस के साफ करना पड़ेगा कबूतरों की शेड को। चलते हैं। भाई मैं भी जिम मार गया था और पूरा क्लीन किए हैं हम लोग अभी मिलके। अभी पूछ रहा होगा आवाज़ मेरा, बड़ी वो करना। तो ऑलमोस्ट सारा क्लीन हो गया है। अब जो है पुट्टी वाले आएंगे तब वो काम करेंगे, फिर गंदा होगा फिर क्लीन करना पड़ेगा। तो अभी इतना ही करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना क्लीन हो गया। तो भाई ये देखो रूम ऑलमोस्ट सारा निकाल दिया, बस थोड़ा कोने कोने का है, वो फिर से एक बार फिनाइल मार के निकल जाएगा। दीवार वाल तो पुट्टी होगी। ये वाला सेक्शन भी वैसा ही है और ये भी क्लीन करना है। ये वाला है और ये है जहाँ कबूतर बैठा हुआ था। मेजॉरिटी सारा क्लीन हो गया है, बस किचन बाकी बाथरूम बाकी उतना करना है। बस ऐसी वैसी मार के थोड़ा सा अच्छे से। तो पानी नहीं मारे अभी, निकालना पड़ेगा, फिर करेंगे इसको। चलो मज़ा आता है। मैं तुम लोग को गवर्नमेंट क्वार्टर्स की हालत दिखाता हूँ। ये तुम देख रहे हो टाइलों में सीलन लगी हुई है। हमने सिर्फ पानी मारा है उसमें, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास जो टेम्पर्ड ग्लास है ना, वैसे टाइल्स लगा रखे हैं लोगों ने यहाँ। ये देखो पूरा, तुमको दिखाऊँ ना मैं। ये देखो, ये कोई डिजाइन पैटर्न नहीं है, ये पानी सीलन लगी हुई है, पूरी सीलन यहाँ पे। ये देखो पानी भर गया इसके अंदर। ऐसी हालत थी गवर्नमेंट क्वार्टर्स की, जहाँ कितना पैसा खाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये 7 लाख में ये दे रहे हैं कबाड़ सा घर, पुट्टी तक नहीं हुई है यहाँ पे। ये देखो, वो बोर्ड तो लग रहा है बाबा आजम के जमाने का है, कभी ना कभी टूट जाएगा वो। क्या करोगे। हाँ जी मित्रों, तो वो रूम का काम तो हो गया डन। अभी मैं कर रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट विद सम मूंग दाल। पता नहीं क्यों, बस मुझे कुछ क्रंची क्रंची खाने का मन किया। और देख रहा हूँ थगेश भाई का एक्सपोज वीडियो निशु तिवारी के ऊपर। दूसरों की लड़ाई में मजे लेने में अलग ही मजा है। तो बस ये निपटाता हूँ, फिर खाऊंगा और फिर करेंगे आज का पहला टास्क, जो कि मुझे रील देनी है मेरे क्लाइंट की। और एक क्लाइंट कॉल भी है शायद, तो मैं उसको मैसेज करूंगा, क्योंकि कल 1 घंटे में करने बोला था बट भाई सब गायब हो गए। तो मैं फिर से मैसेज करूंगा। तो यस लेट्स गो। और मुझे ब्लॉग भी एडिट करना शुरू करना है आज, वरना फिर लेट हो जाएगा। थर्सडे फ्राइडे का जंप रहता है, उस दिन में आ ही जाएगा वो। लेट्स गो। हाँ जी मित्रों, तो भाई रील दे दी, रील हो गई डन। मस्त मजा आ गया उन लोग को, क्लाइंट को भी अच्छा लगा रील। मैं आज तो वॉक करने के लिए थोड़ा बैठे बैठे भी ना डूम स्क्रॉलिंग करते करते आंखें दर्द करने जाती है। फंस जाता हूँ डूम स्क्रॉलिंग में। एक तो ये प्रॉब्लम छोड़नी है मेरे को, डूम स्क्रॉलिंग वाली। अभी आया हूँ मस्त सनसेट देखने के लिए, ताकि वो नींद ना आए। और फिर जाके जो बची हुई 2 रील वो भी निपटा दूंगा। और फिर क्लाइंट को मैसेज करना है मेरे को, भाई वो लॉन्ग फॉर्म का काम फिर शुरू करना है करके, क्योंकि आज मंडे हो गया ना, तो जल्दी आएगा तो फिर सैटरडे तक डिलीवर कर पाऊंगा। वॉक करते हैं फिर चलते हैं। तो भाई अभी बुक रीडिंग कर रहा था, ये हो गई कंप्लीट। अब करते हैं अपना डिनर, जल्दी खा के सो जाए काम करके। लेट्स सी क्या है अपने पास। इसमें शायद रोटी होगी, तो पनीर बनाते हैं और जो बना होगा फिर वो खा लेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो खाना खा के वॉक करने आया था। मेरे हसीन बालों को बिल्कुल भी इग्नोर कर देना। और अभी मेरे ऑलमोस्ट 8,500 स्टेप्स हो चुके हैं। 12,000 करने हैं, तो 3,500 और बाकी है। मजा आ रहा है, क्योंकि भाई बैठे बैठे इतना कमर दुख जाता है ना मेरा, कि वॉक कर तो बहुत रिलीफ मिलता है। वॉकिंग चल रही बहुत भयंकर। और फिर मैं मिलता हूँ आपको लाइव स्ट्रीम के साथ अपने एडिटिंग टेबल पे। ऑलराइट भाई, 10,000 स्टेप हो गए, 2,000 बाकी थे पर हो जाता है मेरे से। ऑलराइट मित्रों, तो भाई सारे लाइव स्ट्रीम सारा काम डन हो गया। अब जाके सोता हूँ, क्योंकि भाई बहुत नींद आ रही है। 1 बज चुका है ऑलरेडी। और फिर कल उठ के जिम जाना है। यार इस हफ्ते मैं ठीक से जिम जा पाऊंगा, क्योंकि टाइम शेड्यूल उस हिसाब से मैनेज किया है पूरा मैंने, और काम अभी उतने तेजी से आया नहीं है। तो चलो सिस्टम बंद करता हूँ और फिर सोने चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो भाई अपन निकल चुके हैं अपने जिम के लिए। आज पद यात्रा हो रही है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी भाई लेके चला गया जिम, क्योंकि उसका मॉर्निंग में जिम था, क्योंकि उसको इवेंट में जाना था। मैं बोला भाई ठीक है तो जा, मैं निकलता हूँ, बाद में आऊंगा। मैं अभी पद यात्रा करके जा रहा हूँ जिम, क्योंकि जिम पास में ही है लकीली। तो बस बढ़िया से वर्कआउट करेंगे, बैठेंगे काम पे। यार गाड़ी आ रही है बहुत यहाँ पे। तो भाई नहा धो के मैं हो गया ऑलरेडी
और अभी यहाँ चल रहा है मेरा ओट मील और यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहा हूँ मैं UI एनिमेशन का, एप्पल एनिमेशन, क्योंकि अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। बस खाते खाते वही वॉच कर रहा था, फिर मेरे को रील देनी है और व्लॉग एडिट्स करना शुरू करना है। जस्ट आई एम एंजॉयिंग द मील एंड देन द ट्यूटोरियल सॉर्टेड। ऑल राइट मित्रों, तो भाई एक रील हो गई, डन दे दिया मैंने। बीच में धुरंधर के टीजर 2 पे रिएक्शन दिया था अपने चैनल पे, सोचा कि भाई चलो फर्स्ट टाइम फेस रिवील कर रहा हूँ तो रिएक्शन के साथ करता हूँ, वीडियो ब्लॉक हो गई। तो भाई पता नहीं दूसरों की चल रही, मेरी ब्लॉक कर दिया, अपलोड भी नहीं करने दिया, ब्लॉक ही कर दिया पहले उसने, तो मैंने बोला हटा करके। तो अभी फिर डिनर करता हूँ। तो भाई आज खाने में तो वैसे सिर्फ भट्टी की सब्जी है और पनीर मैंने कल खा लिया था, तो भाई अब उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो मैं अल्टरनेट डे पे पनीर खाता हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है उतने रोज रोज खाने का, और खाना भी नहीं चाहिए रोज रोज। तो आज सब्जी दही खा लेंगे, 400 ग्राम पेल देंगे अच्छे से, और रोटी सब्जी जो मिलेगा वो खा के फिर वापस से काम पे बैठते हैं। तो मुझे ब्लॉग एडिट करना शुरू करना है, वरना वाट लग जाएगी। आज ट्यूसडे हो चुका है तो मैं ब्लॉग एडिट करना है, लेट्स गो। तो भाई ये रेडी है मेरी छोटी सी डाइट। घर में जो बनी है सब्जी, रोटी 6, थोड़ा सा दही और प्याज और सैलेड वैलेड खाया करो मित्रों, और फाइबर कॉम्प्लेक्स या जो भी होता है खाना उसके लिए बस खा लो। तो अपने डाइट में सैलेड इंक्लूड किया करो हमेशा। ऑल सेट। ऑल राइट भाइयों, तो ये फाइनल रील भी मैंने रेंडर पे लगा दी है। तो ये वो जो मैंने पिछले मंथ में 5th वीडियो की थी उसकी रील थी, जो मुझे अब तक देनी थी पर दे नहीं पाया था। तो आज मैं इनवॉइस क्लियर कर रहा था, फिर क्लाइंट ने बोला कि भाई जितना भी सारा जो बैकलॉग बचा हुआ क्लियर कर दो, मैं पेमेंट डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को दोनों क्लाइंट को आज इनवॉइस शेयर करा था, मैंने वो कर दिया है। तो बस ये वीडियो को रेंडर मार के देना था, तो ये दे दिया। फिर इसको रेंडर मारते हुए मुझे याद आया कि भाई मैंने इसी वीडियो के सेगमेंट में क्लाइंट ने बोला था कि एक रील का सेगमेंट निकाल देना और उसको अलग से बनाना। भाई मैंने यार साला 3 वीडियो इसी में से निकाल के बना दी और एक रील अब यहाँ बची हुई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फॉर अ ग्रेसफुलनेस टूवर्ड्स द क्लाइंट, और क्लाइंट को भी अच्छा लग जाएगा, तो मैं ये वाले जो रील है इसको थोड़ा सा अच्छे से एडिट करके दूंगा, मतलब थोड़ा क्वालिटी में एडिट करके दे दूंगा, ताकि उसको भी बता दे कि हाँ भाई बंदा बढ़िया काम कर रहा है करके। बस वही है। कुछ ये तरीके होते हैं जिससे कि आप अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म रिटर्नर बना के रख सकते हो अपने साथ में, जहाँ पे मतलब आप कुछ एडिशनल पर्क्स प्रोवाइड करते रहो क्लाइंट को, अपने तरफ से एफर्ट मारो। ये मत सोचो कि भाई कम पैसा दे रहा है, फिर भाई जितना पैसा दिया उतना ही काम करूंगा, ये सोचोगे तो भाई फिर टाइम वो पैसा भी बंद हो जाएगा ना तुम्हारे पास। तो हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, ताकि क्लाइंट को लगे कि भाई ये बंदा सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, अपने पैशन के लिए भी काम कर रहा है, क्वालिटी के लिए भी काम करता है। तो ये मेरा सजेशन है तुम्हारे लिए। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा करते हुए आया हूँ, फ्रॉम द स्टार्ट, जब से मैंने जॉब की थी तब भी, और जब मैं फ्रीलांस करता हूँ तब भी। तो चलो ये भी रेंडर हो गया, अब 2 रील और बची है, इसको रेंडर मारनी है, फिर क्लाइंट को दूंगा और फिर चलते हैं अपन वॉक पे। ऑल राइट मित्रों, तो भाई अभी जस्ट स्ट्रीम एंड किया है, सिस्टम मैंने बंद करने वाला हूँ थोड़ी देर में। और भाई आज का स्ट्रीम बहुत टाइम बाद तगड़ा गया, और जाना भी क्यों नहीं था भाई। ढिंढोरा सीजन 2 और धुरंधर 2 दोनों एक ही दिन पर ट्रेलर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं अपना, तो भाई फटना ही था उसको तो, बट बढ़िया था। और अब मैं जाके सोता हूँ क्योंकि कल मेरा लेग डे है, तो वो करेंगे। अभी मैंने रूटीन ऐसा कर लिया है ना कि रात को मेजोरिटी 12-1 बजे से पहले बीच में सो जाता हूँ मैं, ताकि मॉर्निंग में उठ के जिम कर लो, फिर उसके बाद दिन में काम करता हूँ। और एक और चीज़ बतानी थी आपको कि भाई जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो अभी जाके मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन बाद जाके चलना शुरू किया, और मेरे कुछ नए भाई लोग भी जुड़े हैं, सब्सक्राइब किया उन लोगों ने, थैंक यू सो मच सभी को भाई। उस वाले ब्लॉग से जुड़े हैं, सब्सक्राइब किया और अभी ये ब्लॉग देख रहे हैं। तो एक भाई ने सजेशन भी दिया था कि भाई वो भी मेरी तरह ही एक फ्रीलांसर थे और उनका भी सेम वही रूटीन था और हेल्थ इश्यूज थे, तो उन्होंने कैसे ठीक किया। थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस, थैंक यू सो मच सबकी ब्लेसिंग्स के लिए यार, जो भी देख रहे हैं मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ रहे हैं। और एक चीज़ है कि भाई देखो, मुझे वो ऐसी लार्ज बिग अमाउंट में ना ऐसे कैश ग्रैबिंग ऑडियंस नहीं बनानी है। मैं किसी को कहता भी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लोग वही लोग जुड़े मेरे साथ जिनको मेरी कहानी, मेरी स्टोरी से ना कुछ चीज़ें रिलेटिबिलिटी फील होती है, लगे ना भाई कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन कुछ है, वही बंदा कुछ कर सकता है, इसकी जर्नी को फॉलो करना चाहिए, तो सब्सक्राइब करे। उससे क्या होगा ना, नीश ऑडियंस बनेगी, कम बनेगी, पर बहुत अच्छी ऑडियंस बनेगी मेरे पास। तो चलो चलता हूँ फिर, अभी सोता हूँ और जाके फिर भाई कल जिम निकलते हैं, वहीं मिलता हूँ सीधा। गुड मॉर्निंग मित्रों। तो भाई आज तुम देख सकते हो मैं जिम में नहीं घर पे हूँ, क्योंकि भाई जिम के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं सो गया जिम। पर कोई नहीं, अभी शुरू करेंगे अपना व्लॉग एडिट। फाइल ट्रांसफर पे लगाता हूँ सबसे पहले, और फिर जो है ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करते हैं। जब तक फाइल ट्रांसफर होती है तब तक लेट्स गो। और भाई मैंने अभी लगा दिया है अपने जो पिछले 4 हफ्ते का डेटा था उसको बैकअप के लिए, जो 111 GB के आसपास हो रहा है इस वाले हार्ड ड्राइव में, क्योंकि भाई सिस्टम पे उतना स्टोरेज नहीं है और मुझे क्लाइंट वर्क भी करना होता है। क्लाइंट के डेटा है ना 50 GB 40 GB तक के आते हैं, तो फिर उसके लिए स्टोरेज बनाना जरूरी है। अपना ब्लॉग तो हम यहाँ भी सेव कर सकते हैं इस ड्राइव में, इसमें आराम से भी 800 GB खाली है, तो हो ही जाएगा। इसको और खाली कर दूंगा मैं फिर उसके बाद में। डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट सॉर्टेड। तो अभी मैं वीक 5 के व्लॉग का थंबनेल बना रहा था, जो कि मैं जेमिनी से बनाता हूँ। तो ये वाली फोटो मैंने स्क्रीनशॉट से निकाली थी, और टॉपिक में पता ही होगा एडल्ट मनी वाला। तो भाई ये बनाया जरूर है, बट ना ये फेस मैच नहीं कर रहा इसमें, मतलब ठीक है बट वो उतना मेरे को मजा नहीं आ रहा, और इसमें उतने क्लिक्स आने नहीं वाले जितना मेरे को पता है। तो मैं भी इससे भी बनवा रहा हूँ। ये तो मना ही कर दिया सारा, ये हमेशा बहुत गुस्सा है मेरे को। क्या बोलता है, सॉरी बट द इमेज क्रिएटेड माय वायलेट गाइडेंस। अब इसको दोबारा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जेमिनी ने भी मना कर दिया था, उसको फिर से बोलना पड़ा। तो ट्राई अगेन करते हैं, फिर बना देगा। एक बार में बना देता है, नाटक बहुत करते हैं AI वाले जो होते हैं। तो भाई ये तो जनरेट नहीं कर रहा, और
ये वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसलिए अब मैं खुद से ही बनाऊंगा। इस वाली इमेज को बेसिकली थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके अच्छे से बनाऊंगा। वरना 2 साल कॉर्पोरेट के लिए थंबनेल डिजाइनिंग करने का मेरा फायदा क्या हुआ अगर मैंने खुद के लिए थंबनेल्स नहीं बनाए तो। लेट्स डू इट। चलो अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो तुम देखोगे इन 3, 2, 1। कैसा लगा बताओ? अब लगना एकदम तगड़ा भाई, ऐसे शक्ल तो पूरे जोकर की शैतान की लग रही है, मतलब डिटेल है, अच्छा है, बढ़िया है, क्वालिटी तो है, बढ़िया लग रहा है। तो तुम्हारे भाई का थंबनेल डिजाइनिंग मतलब ये उतना लेवल का नहीं है जो मैं करता आया हूँ, बट अभी काम चलाने का ठीक ठाक ही है, बहुत एफर्ट मारता है अपनी वाले चैनल पे, तो ये है वही है जो है। चलो इसको अब रख देते हैं, ब्लॉग एडिट करना शुरू करता हूँ। आज ब्लॉग कर दूंगा एडिट, और फिर मेरे को एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी 2 बजे, तो अभी बज रहा है 12 से 1 से 2 घंटे में ब्लॉग का मैं रॉ कट निकालता हूँ और फिर एडिट करेंगे, मतलब फिर शूट करेंगे उसके बाद। तो भाई यहाँ पे 1 घंटे में मैंने ऑलमोस्ट 12 मिनट तक का जो है रॉ कट निकाल लिया है, विच इज़ प्रीटी गुड स्पीड। तो भाई अब थोड़ा वॉक करता हूँ, 10 मिनट ब्रेक। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मुझे भी एक न्यूज़ आई है। तो ये खबर ऐसी है कि जो मेरा लॉन्ग फॉर्म वाला क्लाइंट है, जो मुझे महीने में 4 लॉन्ग फॉर्म देते था, तो उसने बोला कि भाई वो एजेंसी वाला है ना, तो एजेंसी के थ्रू मुझे, मतलब एजेंसी है वो, उसके पास दूसरे क्लाइंट्स आते हैं, फिर वो मुझे देता है एडिट करने के लिए, मैं एडिट करके उसको देता था। तो बोला कि जिसका मैं काम कर रहा था उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ना टाइम से, ना क्वालिटी से, ना कुछ से, सब कुछ बढ़िया था उसका, बट वो चाह रही है कि उसको भी खुद से करना है करके। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो उसने पॉज कर दिया है, और उसने बोला कि पैसों का टेंशन मत लेना, पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे, मतलब ऐसे उसने बोला है, अब देखते हैं कितना देगा कितना नहीं। तो उसने बोला कि भाई बाकी तुम्हें कुछ और क्रिएटर्स के कंटेंट एडिट करने के लिए दूंगा, तो तुम वो कर लेना, बाकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए फिर रेडी रहना करके, ऐसा बोला उसने। Hey Kuna, how's it going? So, sorry if I didn't reply you earlier, but I was literally so bad. I didn't feel any good at all. So the client decided to stop for the YouTube for now. So I just want to let you know that it's not because we were doing not enough quality for delays, etc. It's the fact that the client is going super viral right now on Instagram by creating the content for her own, and she said that she wants to try out how she can do YouTube also on her own. You will get paid, no worries, we'll be making sure to pay you in the next days. I would love to see if I can start giving you some other type of project for other creators where you can do long form or vlogs, edit, and make sure that at least you can keep working with me into other projects. Super thankful for the work that you've been doing. Let's see if we can make something happen again together. फ्रीलांसर्स की ज़िंदगी में समय भी आता है। एक क्लाइंट तो मेरा वो पता नहीं वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो बंद ही हो गया है। अभी मिड में चल रहा हूँ, जिसका काम थोड़ा बहुत आता है वो ठीक ठाक उसमें से निकल जाता है, और लेकिन जो अच्छा रिवेन्यू वाला यही क्लाइंट था, लॉन्ग फॉर्म वाला, जो मुझे अच्छा खासा रिवेन्यू दे रहा था। तो अभी इसमें पॉज किया, तो मैं थोड़ा डर तो गया हूँ, क्योंकि अभी वो रूम भी रेंट पे लेना है, तो भाई फिर एक्सपेंसेस को लेके और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, वो भी थोड़ा लॉस में चला, लेकिन प्रॉफिटेबली उठ रहा है वो तो चलो, उसका तो लॉन्ग टर्म के लिए था, उसका टेंशन नहीं है मेरे को। ऐसे तो अभी थोड़े बहुत हैं, और जो पिछले महीने के पैसे मिलेंगे मेरे को, तो भी दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, बट ये दिस इज हाउ फ्रीलांसर्स लीव, कि भाई एक महीने तुम बहुत कमाओगे, तो कुछ महीने तुम्हारे डाउन भी जा सकता है, क्लाइंट कभी भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो बी अवेयर, हमेशा रेडी रहो। मेरे पास तो पर्सनल ब्रांड है, मैं जैसे भी आलस दिखा रहा हूँ पर्सनल ब्रांड में वीडियो डालने के लिए, अब मेरी फटी है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, डाल दूंगा फिर से, तो मेरे को आउटरीचिंग तो आ ही जाएगी वहाँ से, कैसे ना कैसे करके लीड तो मुझे मिल ही जाएंगे। तो वो मिलते हैं, फिर मैं वापस से क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लूँगा। उसके अलावा मुझे कुछ और ऑफर्स भी है, तो मैं अगर चाहूँ तो आज भी लॉन्ग एक फुल टाइम कर सकता हूँ, बट फुल टाइम अभी करने का मन नहीं है, तो जब होगा तो मैं फुल टाइम कर लूँगा। अभी तो मज़े आ रहे हैं ऐसे ही, रनिंग करना है, और सैस वाले जो सीखना था ना मेरे को, वो सीखूंगा, चालू भी कर दिया है मैंने, तो वो करूँगा, क्या पता उससे मुझे और क्वालिटी वर्किंग मिल जाए पैसों के साथ। तो चलो थोड़ा वॉक करता हूँ, और फिर बैठते हैं वापस से अपने नेक्स्ट पोमोडोन 1 आवर सेशन के लिए। तो उसमें मेरे को पूरा कंप्लीट कर ही देना है उसको। 12 मिनट का भी हुआ है, थोड़ा सा और बचेगा, तो मुझे लग रहा है 20 मिनट का बनेगा ये वाला ब्लॉग, छोटा ही बनेगा, ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं था मैंने। चलो हाँ जी मित्रों, तो भाई 2 घंटे की मशक्कत के बाद फाइनली पूरा रॉकेट निकल चुका है। तो ये निकला है ऑलमोस्ट 21 मिनट 29 सेकंड का, और इसमें भी फिर कुछ चीज़ें और ऐड होगी, मतलब मीम्स और स्टार्टिंग का इंट्रो, तो मिलाकर ये जाएगा ऑलमोस्ट 22 मिनट के आसपास में। एंड ऑल सेट। तो अब चलता हूँ भाई लंच करने के लिए, क्योंकि अब 3 बज गया ऑलमोस्ट, तो खा लेता हूँ पहले, भूख बहुत लगी है। यस, सब थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है, और फिर रिकॉर्डिंग करूँगा उसके बाद। रिकॉर्डिंग मेरे को पहले करना था, बट सोच रहा है भूख लगी, पहले खा लेता हूँ, फ्रेशन अप होकर फिर रिकॉर्डिंग भी करने बैठूंगा। चलो जी मित्रों, इवनिंग का टाइम, भूख लगी थी, तो कुछ खाने को था नहीं, एप्पल सेब कुछ भी नहीं था, तो मैंने भाई प्रोटीन शेक ही बना लिया। फिर वॉक करने चलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई सुबह से बैठा ही हूँ, एडिट में भी कमर दुख गई थी, तो वॉक करते हैं, फिर आके ब्लॉग आज एंड करना है, ब्लॉग आज एडिट के खत्म करना है, तो वो करके कल अपलोड कर दूंगा, मतलब रात को ही लगा दूंगा, मॉर्निंग में फिर वो अच्छा भाई थर्सडे को चल जाएगा। इस बार थंबनेल बन गया, थंबनेल तुमको दिखा दिया था मैंने। इसको पीता हूँ, फिर वॉक करने चलता हूँ। बाहर का कुछ खाने का मन करता नहीं है, यहाँ का तो खासकर नहीं करता मेरे को, तो वही, और गाड़ी है नहीं मेरे पास जाने के लिए कहीं पर भी, और ना ही कोई दोस्त है पास में यहाँ आसपास कोई जा पाऊँ किसी साथ भी। और वर्क का तुमको बता दिया मैंने अपडेट कि भाई अभी कम होने वाला है इस महीने, तो मैं पूरा फोकस रखूंगा। अगर इस महीने काम नहीं आता है मान लो,
तो मेरा मेजोरिटी फोकस होगा पर्सनल ब्रांड पे कंटेंट पुट करने का, और कैसे भी करके पुट करूँगा मैं। अब वो कुछ भी हो जाए करूँगा ही करूँगा, ताकि कुछ अच्छे क्लाइंट्स ले पाऊँ, सैस वाले या फिर एप्पल UI एनिमेशन वाले। चलो पहले इसको पीता हूँ, फिर वॉक करने चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं निकल चुका हूँ आज जिम के लिए। मेरा तीसरा डे, लेग डे का है आज। तो भाई बस अरे मेरा स्टॉप छूट गया, पीछे गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। शिट 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 शिट, मेरी गली वाली है, आ तो नहीं रहा है। चलो मोड़ते हैं, मोड़ो 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 मोड़ो, वो रही मेरी गली। तो मैं कह रहा था कि भाई आज है मेरा लेग डे, और भाई तगड़ा वर्कआउट करेंगे। बस थोड़ा मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मुश्किल से अगर जिम ठीक से खुला रहा तो 1 से 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा बस। तो उतने में ही करना है जो करना है। और आज थोड़े से ना फ्रूट्स भी ले लूंगा, सोच रहा हूँ मैं जाके भाई, क्योंकि कुछ खाने को होता नहीं शाम को। एटलीस्ट वो तो खाओ, हेल्दी जियो। लेट्स गो। ऑल राइट भाई लोग, वर्कआउट डन। अपन चलते हैं थोड़ा सा सामान वामान लेने अपने डाइट का, सब खत्म हो रहा है, चलते हैं। आज मित्रों, तो भाई हो गया पूरा जुगाड़। ये है पपीता, केला, पनीर, तो बॉटल है मेरी। तो अभी एक वीडियो रिकॉर्ड की है, मुझे देनी थी किसी को अभी, बट यार बड़ा गंदा लग रहा है, पता नहीं क्यों, शक्ल अच्छी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। लाइटिंग वाइटिंग और बाल तो बिल्कुल मेरा ऐसा लग रहा है कि बिखरे बिखरे से खराब से लग रहे हैं। तो बना तो लिया, अब देखता हूँ एडिटिंग में संभालना पड़ेगा उसको। मूवीज वालों की तरह हालत हो गई है, पोस्ट में संभाल लेंगे, ठीक है। तो अभी बस पनीर सॉटे करूंगा और फिर बैठते हैं। व्लॉग थोड़ा सा बचा है, उसका एडिट करके आज डाल दूंगा। फिर कुछ नया नहीं आया है, 1 डेट बची वो दे दूंगा क्लाइंट को। फिर इसमें लगता नहीं कुछ आने वाला है मेरे को, तो यस देखते हैं। क्लाइंट हैंडलिंग शुरू करनी पड़ेगी और कंटेंट पुट करना शुरू करना है। तो धीरे धीरे करके अब दोनों चैनल पे भी डालना पड़ेगा, YT चैनल पे भी और पर्सनल ब्रांड पे भी। जब तक क्लाइंट नहीं आता वही करें, सेविंग्स में रहेंगे, सेविंग्स पे। तो भाई अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अपना शाम को प्रोटीन शेक। बनाना डालूंगा, वे डालूंगा और थोड़ा ओट्स डाल के मिक्स कर लूंगा। ऑल सॉर्टेड, क्योंकि थोड़ी सी लगी शाम को भूख। फिर ये करके व्लॉग एडिट करके फिर वॉक पे चलेंगे, ताकि इसको डाइजेस्ट भी कर लो, फिर खाना खाऊंगा बाकी है। चलो प्रिपेयर करते हैं इसको। तो भाई ये रेडी है मेरा प्रोटीन, ये चल रहा है व्लॉग एडिट। लेट्स डू दिस एंड चलते हैं फिर वॉक पे। चलो भाई, व्लॉग तो एडिट तो हो गया कंप्लीट, प्रोटीन शेक से पहले व्लॉग कंप्लीट हो गया। इसको रेंडर मारते हैं और सोच रहा हूँ अपलोड मार ही दूँ कि नहीं, या कल सुबह के लिए मारूँ, देखना पड़ेगा, बट डाल दूंगा इसको। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 11:01। फाइनली मुझे बहुत टाइम बाद जो है पॉडकास्ट टीजर आ चुका है। तो ये देखो टाइमलाइन पे लगा हुआ है, और अब इसको आज एडिट करेंगे। और मैंने ओटमील प्रिपेयर करके रख दिया हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फिर उसमें प्रोटीन डाल के कंज्यूम करेंगे। तो अभी करते हैं टीजर को एडिट। इसमें टाइपोग्राफी करूंगा पहले, और उसके बाद फिर जो है मोशन ग्राफिक्स करनी है। तो आज का तो ये वाला टास्क है। और कल मैंने रील ऑलमोस्ट शुरू की थी, बट उसमें कुछ मिस्टेक्स है, तो उसके लिए क्लाइंट को मैसेज करना पड़ेगा एक बार कि भाई ये वाला जो एक वॉइस ओवर भेज दो, ताकि इंट्रो का वॉइस ओवर उसमें ठीक से नहीं आ रहा है। तो बस आज के लिए यही 2 मेन टास्क है, ये निपटाएंगे। और फिर मैंने जो है एक सैस वीडियो के लिए भी सोचा है कि कुछ सैस वीडियो बनाऊंगा अपने पर्सनल ब्रांड के लिए, तो वो डालूंगा वहाँ पे भी। नेटफ्लिक्स या फिर डुओलिंगो, दोनों में से किसी एक के लिए बनाना है, तो वो भी प्लानिंग करनी है, उसकी भी स्टोरी बोर्डिंग करनी है। तो चलो करते हैं। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 7 फरवरी की सुबह, और भाई मैंने कल सिर्फ कुछ 22 सेकंड्स का रिकॉर्ड किया था। टीजर आया, बहुत टाइम बाद आया, मैंने किया जरूर, बट ना फिर एकदम मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से काम, 2-3 दिन से काम था नहीं, मन था नहीं बिल्कुल भी। तो एकदम धीरे 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 करके किया, बट फिर थोड़ा घूमने निकल गया उसके बाद फ्रेशन अप होने के लिए। और टीजर का मैंने टाइपो करके दे दिया, उसका ए सेक्शन आया ही नहीं है, तब वो आज आएगा तो आज करूंगा। और आज मैंने सैस वीडियो एडिट करने का प्लानिंग किया, तो स्टोरी बोर्डिंग तो मेरी हो गई है उसकी मेजॉरिटी। मुझे अब एनिमेशन पे ही बैठना है। स्क्रिप्टिंग सारी मैंने ChatGPT से निकलवा ली है, तो उसका जो है मेरे को वही एनिमेशन फ्लो वाला पार्ट करना, आज और कल में करूंगा। उसके अलावा एक वीडियो देनी थी मेरे को अपनी स्टोरी के अराउंड में, कि मेरी कहानी कैसे मैं फ्रीलांस, मतलब जॉब से एक फ्रीलांसर बना था। तो यार वो रिकॉर्ड तो किया, पर शक्ल अच्छी नहीं आ रही है उसमें बिल्कुल भी। अभी देखता हूँ, वो भाई का मैसेज भी आया था, तो उसको भी देना है। और इस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है कल अपडेट में, क्योंकि इस वीक में काम तो था नहीं। और जो क्लाइंट ने काम अभी बंद किया है, तो उसका पेमेंट आ गया मेरा जनवरी का, तो अब उसको भी कन्वर्ट कराना है कैश में, बिकॉज वो क्रिप्टो में आता है। तो यस, वो करना है। और एक क्लाइंट का पेमेंट आना बाकी है, तो अब देखते हैं कैसे सर्वाइव करेंगे अपन ये वाला महीना। काम एक पॉडकास्ट का आने वाला है, वो तो मेरे को बताया गया था, बट अभी थोड़ा डिले है 2 दिन का। तो वो पॉडकास्ट कब तक आता है पता नहीं, वो आ गया तो थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही जाएगा, बाकी देखते हैं। तो अभी तो मैं जाऊँगा, फ्रेशन अप होता हूँ, फिर बैठूंगा तो जाके, क्योंकि बहुत नींद आती है। वैसे धूप से नहीं आया था ऊपर में, फिर जाके बैठता हूँ और फिर सैस वाली वीडियो पे काम शुरू करूंगा, जब तक टीजर का अपडेट नहीं आता है।
और बाय द वे मैंने मेन बात तो तुम्हें बताया नहीं, कल हमारे इस चैनल पे ऑल्सो कुणाल के व्लॉगिंग चैनल पे 50 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 50 वो लोग जो जेन्युइनली मेरी कहानी में इंटरेस्टेड है, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। देखो इस चैनल पे ना मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करने वाला, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ वैसे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करे जो जेन्युइनली एक हसलर को देखना चाहते हैं, मेरी हसलिंग जर्नी को देखना चाहते हैं, और वो भी कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे किसी भी तरीके से, मेरी स्टोरी को देखते हुए कैसे मैं ग्रो करता हूँ, कहाँ तक ग्रो करता हूँ। बहुत ग्रो करूंगा, देखना बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला हूँ। मेहनत चल रही है, तगड़ी चल रही है, उतनी नहीं चल रही है, 50% चलती है, बट चल जरूर रही है, और 100% भी होगी। ये 50 लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच सभी को। हर हफ्ते मैं ऐसे ही आपके लिए बढ़िया व्लॉग्स लाता रहूंगा, आपको ज्ञान से भर दूंगा, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस है उससे। और जो भी एडिटर है भाई, उन लोग के लिए तो भाई मैं तगड़े तगड़े कंटेंट बनाता ही रहूंगा, बीच बीच में व्लॉग्स के बीच में आपको सिखाने के लिए कि मैं कुछ भी नया सीखूंगा तो आपको शेयर करता ही रहूंगा। तो यस, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए सारे 50 लोगों को, थैंक यू सो मच। वेलकम टू दी ऑल्सो कुणाल फैमिली। जी मित्रों, तो ये चल रहा है मेरा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डुओलिंगो वाले पे, जो मेरे को वीडियो बनानी है। यहाँ पर पूरा स्टोरी बोर्डिंग है और ये सारे अकाउंट्स के वो रेफरेंसेस है जिनको देख के मुझे बेसिकली वीडियो बनाना है। और साथ में चल रहा है प्रोटीन शेक, मतलब सिर्फ प्रोटीन पाउडर और क्रेटीन, और एक बनाना। समय हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 7। तो आज तो मैं R&D पे ही काम करूंगा, और अच्छे से मतलब स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर लूँ, क्योंकि सस्ते में नहीं निपटाने का मेरा मन है। मतलब मैं पहला ही बनाऊँ तो मैं अच्छा बनाऊँ, ये मेरा ओपिनियन रहता है। एक वीडियो बनाओ, ऐसा बनाओ कि भाई बढ़िया लीड्स आ जाए, मतलब मैं मेजोरिटी वही करता हूं। अगर तुम मेरे अकाउंट को भी देखो तो इसमें सिर्फ ऑल कितनी है 10 वीडियोस होगी, उसमें भी ये 2 तो प्रमोशन टाइप की थी, ये मैंने अपने चैनल के लिए बनाई थी, जिसमें मैंने 10% आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया था। ये मेरी पहली आफ्टर इफेक्ट्स की वीडियो है। 100% आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया था, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। तो बहुत कम वीडियोस बनाई है मैंने, और इतने ही कम वीडियोस में ऑलमोस्ट गेन 1,30,000 व्यूज, 17K, 6K ऑलमोस्ट, और फॉलोअर भी अच्छे खासे मैं गेन कर चुका हूँ। सो या मैं क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, पर मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी विद क्वालिटी। तो ट्राई करते हैं, पहले साइज वाली वीडियो बनाता हूँ, अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, और फिर क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आई एम एंजॉयिंग माय मील इन द इवनिंग, और फिर करते हैं चलो काम शुरू। हाँ जी दोस्तों, तो वॉक करने आया था, काम करने बैठा जरूर, पर ना बिल्कुल मन लगता नहीं है। सोचा मतलब आप क्योंकि इतने आदी हो जाते हो ना रेगुलर ऑफ वर्किंग के, लाइक पहले जब जॉब कर रहे हो, जॉब क्या रेगुलर ऑफ वर्किंग मिलती रहती थी, तो काम मिलते रहे, काम करते रहो। और अभी कैसा हो गया कि अचानक से आपका प्रोजेक्ट रुक जाता है बीच में, और कोई काम नहीं है चारों तरफ से ना, 1-2 प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें उतना कुछ होता नहीं है, तो बड़ा बोझ लगने लगता है। मतलब कुछ और चीज़ों में मतलब टाइम लगता है उस स्टेज में आने में, वर्किंग वाले स्टेज में। और वही अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो भाई एकदम से दिमाग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड सा लगता है। मतलब 2 दिन कैसे कि हाफ वीक में थोड़े बहुत काम थे बचे हुए पेंडिंग, वो निपटा दिया था, लेकिन उसका कोई काम था नहीं। सो यस, तो मन लगता नहीं है। सैज वीडियो बनाने बैठा था, लेकिन उसका भी मन लगा, तो हम रात को करूँगा आज, और देखते हैं फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, संडे की हो चुकी है शुरुआत, और अभी मैं बना रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और फिर बैठेंगे अपन अपने काम पे। और आज का मेनली जो है मेरे को सैस वीडियो बनानी है, और तो कोई काम नहीं है, क्योंकि वो टीजर वाले का कोई अपडेट आया नहीं है, क्योंकि बंदा खुद बिजी है। तो सोचा कि भाई जब तक उसका अपडेट नहीं आएगा, हाँ सैस वीडियो बनाऊंगा। और बस यार वो सैस वीडियो ही एक सहारा है जिससे अब मैं न्यू क्लाइंट्स को पिच कर सकता हूँ आगे चल के, जो बेटर क्लाइंट्स को, अपने पर्सनल क्लाइंट्स को पिच कर सकता हूँ। अभी तक मैं सिर्फ एजेंसी से काम कर रहा था, विच इज गुड, चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, बट एजेंसी भी धोखा देती है, तो क्या कर सकते हैं। तो अब खुद का क्लाइंट पिच करेंगे, और देखते हैं। चल पहले बनाता ब्रेकफास्ट अपना। तो भाई ये रेडी हो गया है मेरा ओट मील का सारा रॉ मटेरियल मिलाकर। यार देखने में क्या सुंदर लगता है ना एकदम। अभी दूध गर्म हो रहा है, फिर दूध गर्म होगा, इसको निकाल के फिर इसमें डाल देंगे, एंड ऑल सेट। हाँ जी मित्रों, तो इस वाले ब्लॉग में इतना ही, ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया नहीं इस बार, क्योंकि कुछ ज़्यादा शो करने को था ही नहीं, क्योंकि ये वीक में मैंने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट किया है जो कि मैंने आपको दिखाया, तो वो ने अब डिलीवर कर दिया है बाय द वे। और इसके अलावा आज मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो चीज़ भी। तो आई मीट माई फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कुछ दोस्त यहाँ पे जो ऑफिस वर्किंग करते हैं, तो थोड़े से बिजी रहते हैं, तो उन्हीं में से एक फ्रेंड की 3 महीने में बोल रहे हैं कि शादी, उसने बताया मेरे को, तो भाई विच इज़ गुड थिंग, गुड न्यूज़, कि भाई अभी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी हुई नहीं है, और ये पहला बंदा है जिसकी शादी होने वाली है। तो अच्छा लगा चलो सुन के कि लोग ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में, जैसे भी लेवल पे ग्रो कर रहे हो। तो अपनी अपडेट करता हूँ मैं। तो मैंने यार वो सैस वीडियो बनाने की कोशिश तो की, बट बनी नहीं, अभी तक मैंने बनाया ही नहीं है। तब मैं उसको नेक्स्ट वीक में, यानी कि कल से शुरू करूँगा, मतलब तुम प्रोबेबली उसको नेक्स्ट वीक में देखोगे। तो यही अपडेट है। बाकी अभी जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे अपने अपने काम में बिजी हैं, तो कुछ वर्किंग तो नया आया नहीं है। और एक पॉडकास्ट आने वाला था, वो नेक्स्ट वीक ही आएगा, तो अब नेक्स्ट वीक उसको करेंगे। उसके अलावा तो कोई अपडेट नहीं है। तो मेरा मेनली टास्क होगा अब नेक्स्ट वीक में कि क्लाइंट हंटिंग का, कि इस वीक में जो भी चीज़ सॉर्ट करनी थी मुझे, क्लाइंट्स को इनवॉइसेस भेजनी थी, या फिर क्लाइंट्स के सारे बैकअप जो बचे वीडियोस थे वो कंप्लीट करने के, वो सारे कंप्लीट हो गए। अब नया वीक फ्रेशन अप से स्टार्ट करेंगे। नो प्रोकास्टिनेशन, नो डूम स्क्रॉलिंग, ओनली फोकस्ड ऑन दी क्वालिटी वर्क, जहाँ पे मेजोरिटी में सोच रहा हूँ कि 30 डेज एडिट चैलेंज करूँ अपने पर्सनल ब्रांड पे, और
पोस्ट करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा जो है पेज पहुँचे और फिर नए क्लाइंट्स मुझे अप्रोच कर सके विद द गुड अमाउंट ऑफ स्किल्स जो मैं लोगों को प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि खुद की क्लाइंट उठाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने जो है थर्ड पार्टी से ही क्लाइंट लेके काम किया था। सो इट्स टाइम टू वर्क विद माय ओन क्लाइंट। लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे जाता है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी इस ब्लॉग में हुआ है, समझा है, एक फ्रीलांसर की ज़िंदगी का ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल भी देखने को मिला है, जहाँ पे भाई कि अगर आपकी ज़िंदगी में सुनहरी धूप आती है हाई पेइंग क्लाइंट्स के, तो भाई एक टाइम पे काले बादल भी आएंगे नो क्लाइंट्स के, क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स जनरली कुछ मंथ काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऑल्दो ये सारे एजेंसी बिल्ड्स थे, तब भी इन लोगों ने रिटेन नहीं कर पाया। कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि अपन ने तो शुरुआत की है। मैं तो शुरू करते ही बस मुझे ऑलमोस्ट क्या 8-9 महीने ही हुआ है, तो 8-9 महीने में मैंने बहुत तगड़ी प्रोग्रेस की है। लाइक जनवरी में मैंने अपना पहला 1 लाख कमाया है ज़िंदगी का, पहला 1,25,000 समथिंग अराउंड मैंने फर्स्ट अपनी रेवेन्यू कमाई है। 1 लाख मैंने टच कर लिया जनवरी में, तो ये आशा है कि भाई दिसंबर तक मैं 2 लाख जो मेरा टारगेट है मैं टच कर पाऊँ, 2 लाख मंथ का कमाने का। लेट्स सी, देखते हैं कैसे जाता है ये साल। ऑल्दो अगर मैं एक वर्ड में जनवरी को रिव्यू करूँ तो वो था बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, बट इट्स अ गुड मंथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। लाइक गुड मंथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बहुत बढ़िया मंथ था वो। तो या अब देखते हैं फरवरी कैसे जाएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीक में। मेरी जर्नी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, मतलब अगर मन करे तो ही, और लाइक कर दो, बाकी शेयर वेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ। बाकी हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। एक टाइम होगा जब 500 भी होंगे, 1000 भी होंगे, होते रहेंगे, चलते रहेगा, ये तो जर्नी है। आई एम नॉट ग्रीडी फॉर सब्सक्राइबर्स, आई एम जस्ट ग्रीडी फॉर अ गुड पीपल हु वांट टू जॉइन मी ऑन माय हसलिंग जर्नी। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। मेरी गुड नाइट, तुम्हारी तो जो हो वो देखना।